तो सबकी बड़ी खबर बता दूं मैं आपको, महाराष्ट्र के राज्यसभा चुनाव में यहां पर भारी बवाल घमासान मचते हुए नजर आ रहा है। महाराष्ट्र राज्यसभा चुनाव रद्द भी हो सकता है। महाराष्ट्र राज्यसभा चुनाव रद्द भी हो सकता है। दोनों तरफ से वोट रद्द करने की मांग की जा रही है। महाविकास अघाड़ी सरकार और भाजपा दोनों ही एक दूसरे पर वोटिंग प्रोटोकॉल्स का उल्लंघन करने का दावा कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को दोनों ही पार्टी के विधायकों द्वारा पत्र लिखा गया है और वोटों को रद्द करने की मांग की जा रही है। तो वही एक दूसरे पर प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है। अभी तक राज्यसभा चुनाव की गिनती तक नहीं शुरू हुई है और अन्य अगर राज्य की बात की जाए तो कई राज्यों में नतीजों को भी घोषित किया जा चुका है, लेकिन महाराष्ट्र में इस वक्त इसको लेकर घमासान मचा हुआ है। सभी विधायक अभी तक विधानसभा में ही है, कोई भी विधायक अभी तक विधानसभा छोड़कर नहीं गया है। साथ ही सभी पार्टी, महाविकास अघाड़ी सरकार कहे या फिर भाजपा कहे, सभी ने अपने विधायकों को कह दिया है कि जब तक नतीजे नहीं आ जाते तब तक मुंबई छोड़कर न आ जाए। पूरे महाराष्ट्र को चुनाव आयोग के फैसले का इंतजार है कि इलेक्शन कमीशन क्या फैसला लेती है। दोनों तरफ से अगर बात की जाए तो वोटिंग रद्द करने की मांग की जा रही है। दोनों ही एक दूसरे पर वोटिंग को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। तमाम तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं, प्रोटोकॉल्स का उल्लंघन कर। रवि राणा जो कि काफी सुर्खियों में थे पिछले दिनों, रवि राणा निर्दलीय सांसद जो कि भाजपा के साइड से बताए जाते हैं, उन पर भी महाविकास अघाड़ी सरकार के नेताओं ने आरोप लगाया है कि उन्होंने वोटिंग प्रोटोकॉल्स का उल्लंघन किया है। हनुमान चालीसा करके कुछ आरोप उन पर लगाया गया है। तमाम तरीके की अटकलें इस वक्त लगाए जा रहे हैं और साथ ही अगर बात की जाए तो बैनरबाजी भी शुरू हो गई है। और इसी बीच जितेंद्र आव्हाड ने मीडिया से बातचीत भी की है। जितेंद्र आव्हाड ने मीडिया से बातचीत करते हुए साफ कहा है कि मैंने किसी भी प्रोटोकॉल का उल्लंघन नहीं किया है। जितेंद्र आव्हाड पर यह आरोप लगाए गए हैं कि उन्होंने वोटिंग पेपर पर, वोट बैलेट पेपर पर लिखकर कैमरे की तरफ दिखाया कि उन्होंने किसको वोट किया है, लेकिन अभी फिलहाल मीडिया के सामने आकर उन्होंने इन आरोपों को खारिज किया है। और बात की जाए कांग्रेस की तो नाना पटोले ने भी इलेक्शन कमीशन को लेटर लिखा है और ये साफ तौर पर कहा है कि सुधीर मुनगंटीवार और रवि राणा की वोट रद्द कर दिए जाए क्योंकि उन्होंने वोटिंग का प्रोटोकॉल के उल्लंघन किए हैं। हालांकि इलेक्शन कमीशन ने फिलहाल अभी तक कोई भी जवाब नहीं दिया है। विधायकों को इंतजार है, महाराष्ट्र सरकार को इंतजार है, विपक्षों को इंतजार है। हालांकि अटकलें तो ये भी है कि चुनाव को ही रद्द किया जा सकता है, फिर से रीवोटिंग होगी। जिस तरीके का घमासान इस वक्त मचा हुआ है महाराष्ट्र में, राज्यसभा चुनाव में घमासान मचते हुए नजर आ रहा है। चुनाव आयोग का अभी तक कोई भी बयान सामने नहीं आया है। दोनों ही पार्टियों की तरफ से, एनडीए और भाजपा, दोनों की तरफ से इलेक्शन कमीशन को पत्र लिखा गया है। एक दूसरे पर तमाम तरीके के आरोप लगाए गए हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने अभी तक कोई भी जवाब नहीं दिया है, जिसको लेकर वोट काउंटिंग्स भी अभी तक नहीं शुरू हुई है। जब तक इलेक्शन कमीशन हरी झंडी नहीं देता तब तक काउंटिंग शुरू भी नहीं होगी। तो फिलहाल महाराष्ट्र में विधानसभा राज्यसभा चुनाव में घमासान मचा हुआ है। वोट काउंटिंग अभी तक शुरू नहीं हुई है और तमाम विधायकों को मुंबई में ही रहने का आदेश दे दिया गया है।